अस्सलाम वालेकुम सामीन। हमारी हफ्तावार पॉडकास्ट अनकही बातें में मैं आपकी मेजबान कबशा मसरूर आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारी पॉडकास्ट में बात होगी माशरे के उन रवैयों और चाल चलन की जिनको देखा अनदेखा सुना अनसुना किया जाता है। लोग बात तो करना चाहते हैं मगर लोगों के डर से बात नहीं कर पाते। लेकिन ये अनकही बातें हम करेंगे अपनी पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट के लिए जो मौजू हमने चुना है वो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की तहरीक नई नहीं है। इसका आगाज 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज में हुआ। उस दौर का सनती इनकलाब और माशरती सियासत ने इसके मुतहर्रिक होने में अहम किरदार अदा किया। इस तहरीक का बुनियादी मकसद खवातीन को बराबर हुकूक दिलाने का था, जिसमें सबसे पहले वोट देने का हक था। गुज़िश्ता कई सालों में फेमिनिज्म की तहरीक के मकासद में कई और नुकात शामिल हुए हैं। अवामुन नास में फेमिनिज्म को लेकर कई शुबहात पाए जाते हैं। इसलिए इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है सुरैया नजर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम सुरैया नजर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। हम आपसे फेमिनिज्म के हवाले से ये जानना चाहेंगे कि हमारे माशरे में एक मुतनाज़ा मौजू रहा है ये फेमिनिज्म। इसकी वजह से क्या हम इस इस्तिलाह को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि हम लोग इसके वजह से इसको गलत नहीं समझते। मुझे ये लगता है कि हम लोग हमारी पहली ही परसेप्शन इस टॉपिक पे, जो डेफिनेशन होती है फेमिनिज्म की, वही मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म से या मीडिया से थोड़ी गलत है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसलिए आगे से फिर कोई डिस्प्यूट जो उस पर चला है वो उससे स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग के पास इनिशियली एक सही सा फाउंडेशन होता है इस टॉपिक के बारे में, एक नॉलेज होती, तो फिर वो डिस्प्यूट स्टार्ट ही नहीं होता। सही। तो आप फेमिनिज्म की को अगर अपने अल्फाज में या जो डेफिनेशन है फेमिनिज्म की, अगर आप उस पर रोशनी डालना चाहें तो आप कैसे डालेंगी? उसकी बिल्कुल इजी डेफिनेशन यही हो कि इट्स द इक्वालिटी ऑफ ऑल सेक्सेस। लेकिन एक नया आइडिया, एक नया नोशन भी आया है इस पूरी डिबेट में, और वो है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। तो अगर हम लोग इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि it's intertwined with different topics as well. हम्म। क्योंकि फेमिनिज्म एक पावर स्ट्रक्चर माना जाता है, तो इसका मतलब वो दूसरे पावर स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट भी इंटरट्वाइंड है। फॉर इंस्टेंस वाइट सुप्रीमेसी, कैपिटलिज्म। हम्म। तो इंटरसेक्शनली स्पीकिंग इसकी डेफिनेशन हो कि इट्स द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, regardless of the race, gender, ethnicity, हम्म। um, and sexual orientation. सही। सही, बिल्कुल सही है। और फेमिनिज्म का जब हम लफ्ज सुनते हैं तो उसके साथ फिर दो नई इस्तिलाहात जुड़ती हैं, जिसे मादरशाही और पिदरशाही कहते हैं। तो ये जी। जो दो इस्तिलाहात हैं, मादरशाही और पिदरशाही, ये जो सिस्टम है, इसको इसको आप किस तरह देखती हैं? इसके बारे में आप क्या समझती हैं? पेट्रियार्की के बारे में इट्स क्वाइट इजी। मैं ये कहूँ कि दैट्स द पावर स्ट्रक्चर वी लिव इन नाउ, हम्म। वन ऑफ द पावर स्ट्रक्चर्स। लेकिन जब मेट्रियार्की इस पूरे फेमिनिज्म के टॉपिक में आता है तो फिर मुझे ऑनेस्टली थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मेट्रियार्की एंड फेमिनिज्म आरंट द सेम। मेट्रियार्की एक थियोरेटिकल यूटोपियन आइडिया है कि कभी ना कभी एक ऐसी सोसाइटी हम लोग बना सकते हैं, एक छोटी सब कल्चर बना सकते हैं जिसमें एक एक खातून या ज़्यादा खवातीन लीडर्स हों उस सोसाइटी की। बट क्योंकि हमारी मतलब पूरा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ बिगर स्केल। ओके, जी। तो आपको ऐसा लगता है कि हम मादरशाही और फेमिनिज्म के जो दो लफ्ज हैं, जो इस्तिलाहात हैं, उनको हम कंफ्यूज कर रहे हैं? जी, ये डेफिनेटली। ओके। अच्छा, लेकिन नेपाल के अंदर कुछ कबीले ऐसे हैं जहां आज भी मादरशाही जो है वो रनिंग में है, प्रैक्टिस की जा रही है। लेकिन सही बात है कि बड़े स्केल में बिल्कुल ये नहीं चल रही। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है यकीनन। ठीक है। जी। अच्छा। um, जी, बोलिए।
جو ابھی آپ نے سوری اس سے پہلے جو آپ نے مجھ سے کویشچن پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ فیمنزم اور میٹریارکی کو ہم لوگ کنفیوز کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ مجھے لگتا ہے میٹریارکی ایز اے سیڈ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے وہ ہاں فیمنزم لیکن ایک ایکٹیویزم کی فارم ہے. مینس کہ ہم لوگ جو فیمنسٹ اگینڈا پوری بنی ہے، جو فیمنسٹ موومنٹس تھی سب سے پہلی، وہ اس لیے نہیں بنی تھی کیونکہ وہ لوگ میٹریارکی بنانا چاہتے تھے، وہ اس لیے بنی تھی کیونکہ انہوں نے کچھ کیا تھا جو اسٹیٹس کو ہے پیٹریارکی، دس از ناٹ ورکنگ ویل، لیٹس سی واٹ وی ہیو، لیٹس سی واٹ وی کین میک آؤٹ آف اٹ. تو ہاں میں یہ کہوں کہ یہ اس کا ڈفرینس ہے فیمنزم اور میٹریارکی کے بیچ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کیا فیمنزم کا جو ایک مسئلہ ہے، یہ جو ایک متنازع ٹاپک ہے ہمارے پاس، یہ صرف ایشیا میں ہے یا جرمنی اور جو مغربی ممالک ہیں ان میں بھی لوگ اس موضوع کے حوالے سے کنفیوز ہیں کہ یہ مطلب کیا ہے یہ لفظ فیمنزم، یا صرف جو ہمارے ایشیا کے معاشرے ہیں وہیں پر یہ ایک متنازع موضوع بنا ہوا ہے؟ نہیں، میں ڈیفینیٹلی بولوں کہ یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ابھی تک، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اتنا نیا، مطلب یہ اچھا خاصا نیا ٹاپک ہے. فرسٹ ویمنس رائٹس موومنٹ جو تھی وہ 1900 سم تھنگ میں تھی، یا 1900 سے پہلے، تو مینز 100-ish years ابھی ہوئے ہیں اس کو، وچ از ناٹ اے لاٹ. اور دیئر فور یہاں پہ لاز ابھی تک بہت سارے ہیں جو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس ٹریگر وارننگ اباؤٹ سیکشل اسالٹ، لیکن جو ریپ کے لاز ہیں جرمنی میں 1990s تک الاؤ تھا میرج میں ریپ کرنا، وہ بعد میں ڈسمینٹل ہوا ہے، لائک ابھی 30 years ہوئے ہیں اس بات کو. صحیح. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ابھی تک ایشو ہے یہاں پہ. آئی وڈ سے کہ بہت ڈیٹیلڈ ویز میں ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ لا فلی اگر ڈسمینٹل ہو گیا کہ عورتیں پہ جا سکتے ہیں، عورتوں کے رائٹس ہیں. پے گیپ سلولی تھوڑا کلوز ہو رہا ہے لیکن ابھی تک وہ بھی کلوز نہیں ہوا. عورتوں کے ابھی تک انکم کم ہے، لیکن پھر جاب پہ دوسری چیزیں ہوں گی کہ ان لوگ کو پروموشنس کم ملیں گی، یا پھر سی ای اوز کم ہوں گے، مطلب عورتیں سی ای اوز کم ہوں گے. ویئرز کہ پاکستان یا دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ایشو انٹرسیکشنلی واپس بہت بڑا ہے، کیونکہ وہاں پہ پاورٹی بھی آتی ہے اس میں، وہاں پہ پھر لیک آف ایجوکیشن بھی ہے. تو دیئر فور اس ٹاپک کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے، اور اس لیے اتنی اوپن مائنڈنیس بھی نہیں ہے. لیکن ہاں آئی وڈ سے کہ ابھی تک ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہم لوگ فلی ڈیولپ نہیں ہیں. صحیح. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ایک ڈفرنس ہے، جو ایک گیپ ہے، یقیناً جو ہے وہ مغربی معاشروں میں کم پایا جاتا ہے، اور پاکستانی معاشرے میں یقیناً یہ زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے پھر ایک مزید ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا گیپ ہے ہمارے، اتنا بڑا ایک پرابلم بنا ہوا ہے. تو ہم پاکستانی معاشرے میں کس طرح اس میں مطلب ایک مساوات لا سکتے ہیں، اور ایک عورت کو مضبوط بنانے کے لیے ہم کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر، وہ کیا اقدامات ہیں جو دیے جا سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے ویز ہیں کہ ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ بولوں کہ بالکل سٹارٹ جو کرنا ہوگا وہ ہمیں کرنا ہوگا بچوں کی اپ برنگنگ میں، کیونکہ there is this very typical quote which goes something like don't tell your daughter how to dress, teach your son how to respect women, or teach your son how to behave, something like that. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ پیٹریارکی جس کے اگینسٹ فیمنزم ایکٹیو ہے، اٹس اے پاور اسٹرکچر اپہیلڈ بائی مین. دیئرفور جن لوگوں کے پاس پاور ہے ان لوگوں کے پاس زیادہ پاور ہے اس چیز کو ڈسمینٹل کرنے کی. تو ہم لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ عورتوں کو زیادہ مضبوط کریں، وہ بھی کرنا ہے، لیکن ہم لوگوں کو آدمی کو بھی سکھانا ہے کہ ان لوگ کو بہیو کیسے کرنا ہے، ان لوگ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس پورے ڈسکشن میں اور اس پورے پرابلم میں. بالکل. آئی وڈ سے کہ بالکل اسٹارٹ ہمیں کرنا چاہیے جس مومنٹ میں ایک نیا بچہ دنیا پہ آتا ہے، یا اسکولنگ میں یا پھر کنڈر گارڈن میں، ہم لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو نہ بولیں کہ وہ تو بس ایسے ہی کرتا ہے، وہ لڑکا ہے اس لیے وہ شرارتی ہے. نہیں، ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ او وہ تم نے اس نے کوئی غلط کام کیا، اوکے، پھر ہم لوگ اس کو بولیں کہ نہیں، رسپیکٹ کرو لڑکی کو. یا پھر دوسری چیزیں بھی، کیونکہ فیمنزم صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ عورتوں کو مضبوط کریں، وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ سب
जेंडर्स में इक्वालिटी लाएं, तो हम लोग लड़कों को भी सिखाना चाहिए, हाँ इट्स ओके टू क्राई, यू कैन क्राई, इट्स अलाउड टू बी सैड, इट्स अलाउड टू शो इमोशंस. सिर्फ आदमी को सिर्फ ये काम नहीं है कि वो लोग पैसे लाएं और दैट्स इट. तो हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल हम ये लफ्ज बच्चों को बचपन से, जो हमारे लड़के होते हैं उनको ही सिखाते हैं कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, या रोगे तो ये बहुत शर्म की बात है, तो ये हमें नहीं करना है। और एग्जैक्टली. मैंने आपकी बात से यही नतीजा अखज़ किया है कि हमें अगर लड़कियों को उनके हकूक के हवाले से आगाह करना है, तो दूसरी तरफ हमें लड़कों को भी सिखाना है कि उन्होंने माशरे में किस तरह रहकर, और जो है वो एक मसावात इस तरह कायम करनी कि उन्हें उन्हें अपनी मतलब एक मर्दानगी का फैक्टर लेकर भी नहीं इस चीज को ऐसे करना कि वो अपने दुख को महसूस ना कर सके। और दूसरी तरफ फिर हम एग्जैक्टली. अपने लड़कियों को भी मैं जो है वो क्या कहते हैं हुकूक के हवाले से बताएंगे। मैं यही कहना चाह रही हूँ यकीनन आप। जी, कि हम लोग औरतों को भी, मतलब बच्चियों को भी एम्पावर करें, उन लोग को भी कहें कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम बोलो आगे से. अम, और ये यहाँ पे आपका जो इनिशियल क्वेश्चन था कि हम लोग औरतों को मजबूत कैसे कर सकते हैं, आई वुड से टॉकिंग अबाउट इट. क्योंकि जो बिल्कुल पहली जो वुमेन्स राइट मूवमेंट थी वो ऐसी ही हुई थी कि औरतें मिलती थी बेसिकली टी पार्टीज के लिए, चाय पीने के लिए, गॉसिप करने के लिए. और फिर उससे उन लोगों ने रियलाइज किया कि ओह, हमारे साथ भी ये इशू है, तुम्हारे घर पे भी ये इशू है, हम्म। तुम्हारा हमारे साथ, हमारा हस्बैंड हमारे साथ ये कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट इन बिगर स्केल. और फिर ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, फिर ऐसे पूरी वुमेन्स राइट्स मूवमेंट बनी. और ऐसे हम लोग को पाकिस्तान में भी औरतों को एम्पावर करना चाहिए कि वो लोग अपनी छोटी कम्युनिटीज में, विया सोशल मीडिया, विया फैमिली या फ्रेंड्स या स्कूल में छोटे छोटे सर्कल्स बनाएं जिसमें औरतें एक दूसरे से बात कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, जिससे फिर वो लोग आगे जाके इस चीज़ से सीखे कि ओह, हमारे साथ भी ये है. क्योंकि कभी कभार हम्म। हमारी सोसाइटी में चीज़ बहुत नॉर्मल है कि हम लोग अपनी फीलिंग्स थोड़ा अंडरमाइन करेंगे, लेकिन अगर हम लोग हम्म। देखेंगे कि कोई और भी स्ट्रगल कर रहा है तो फिर हम लोग के पास एक ज़्यादा मोटिवेशन होगी उस चीज़ के अगेंस्ट कुछ करना. बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल सही है। और यही बहुत शुक्रिया सुरैया नजर साहिबा, और यही हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि अनकही बातों पर हम बात करते हैं। तो जो बातें नहीं हो रही हैं उन पर बात करना जरूरी है। जब हम बात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। ये मौजू बहुत अहम है, और बहुत सारे कई सवालों का जवाब मिल रहा है हमें सुरैया साहिबा से बात करके। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, तो हम अपनी पॉडकास्ट के अख्ताम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगली पॉडकास्ट में कुछ मजीद अनकही बातों पर बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल यानी उर्दू रेडियो डॉचलैंड को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। अगली पॉडकास्ट तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज.